हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS। जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ आई गई होगी कि यूपी PCS का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है आज, और इसकी ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है। ठीक है, अब इन्होंने बताया नहीं है कि एग्ज़ाम अब नेक्स्ट कब होगा। मोस्ट प्रोबेबली अब एग्ज़ाम 7-8 दिसंबर को होगा। ओके, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, इस वजह से 2 दिन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग प्लान फॉलो कर रहे थे उसमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम लोग प्लान करें कि 18 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक, है ना, तो एग्जैक्टली 50 डेज़ है हमारे पास। ओके, तो हम लोग 50 डेज़ का कुछ प्लान बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो 50 डेज़ हैं उसको हम लोग कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी यूपी PCS प्रीलिम्स भी आराम से निकल जाए और कुछ हमारी तैयारी यूपी PCS मेंस के लिए भी हो जाए, है ना। क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी यूपी PCS प्रीलिम्स को सफिशिएंट टाइम दे चुके हैं, है ना, तो हम लोग थोड़ा एफोर्ड कर सकते हैं कि मेंस का हम लोग प्रिपेयर कर लें, है ना। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स तो निकालना नहीं है, मेंस भी तो निकालना ही है ना, और मेंस को फिर बाद में टाइम मिलेगा है नहीं उतना। ओके, तो हम लोग पहले से ही कुछ पार्ट मेंस का प्रिपेयर करके रख लेते हैं। ओके, तो देखो वही ये अपडेटेड शेड्यूल है ना, अपडेटेड शेड्यूल है यूपी PCS का। ये 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और कब तक चलेगा हमारा, ये हमारा चलेगा पूरा 5 दिसंबर तक। ओके, तो अब इसमें कुछ बैकलॉग वाले डे भी है ना, ताकि आप पर लोड ना आए, और इसके साथ में आपका मेंस भी इंक्लूडेड किया हुआ है इसमें। ओके, तो इसको समझते हैं कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है ना, कैसे हम लोग बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं शेड्यूल को। ओके, तो ये देखो स्टार्ट 18 अक्टूबर से हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के हम लोग को 4 दिन पॉलिटी पढ़नी है। ओके, अगर हम लोग पीछे से भी देखें, है ना, अगर तो फिर पीछे से अगर देखें, जैसे एग्जाम हमारा 7-8 दिसंबर को है ना, तो लास्ट के कुछ दिन तो हम लोग को रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड कर लें, ये देखो सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लें, तो अगर हम लोग पर सब्जेक्ट को 4 डेज देते हैं, है ना, तब जाके हमारा ये अच्छे से फॉलो हो पाएगा प्लान। ओके, तो वही हम लोग ने यहाँ पे किया है कि हर एक सब्जेक्ट को 4-4 दिन दे दिए हैं। जैसे पॉलिटी 4 दिन दे दिए, ठीक है, 18 से 21 तक। फिर नेक्स्ट 4 दिन साइंस को दे दिए हैं, है ना। साइंस में तीनों चीज़ें पढ़नी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रखना है। ओके, फिर ये छोटा सा पार्ट है एंशिएंट मीडियल वाला, इसमें थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बस वो याद करनी होती है। ओके, तो इसके लिए 3 दिन दे रखे हैं। ओके, अगेन फिर मॉडर्न हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपी PCS में। ओके, तो इसमें 4 दिन दे रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग के हम लोगों को 15 दिन, मतलब 1 नवंबर तक 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 2 दिन मिलेंगे बैकलॉग के, है ना, या तो फिर इनको बोल लो जिस दिन दिवाली है ना, तो या तो आप दिवाली मना लो या तो बैकलॉग कंप्लीट कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ज्योग्राफी, है ना, इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक डायरेक्ट ज्योग्राफी से आ जाते हैं, और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी PCS में। ओके, इसको बहुत ही अच्छे से करना है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी करनी है एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करनी है, इसी वजह से इसको हम लोग ने 5 दिन दे रखे हैं। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से कर लिया है तो इन्वायरमेंट आप 2 दिन में भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें नोट्स वोट्स बना के अच्छे से हाईलाइट वाईलाइट करके 4 दिन में आपको इन्वायरमेंट खत्म करनी है पूरी। ठीक है, फिर 3 दिन इकोनॉमी के, है ना। इसमें 3 दिन क्यों दिए हैं, क्योंकि इकोनॉमी में यहाँ पे बहुत ही कम पार्ट आता है यूपी PCS में, है ना। स्ट्रेटजी वाली आप वीडियो अगर देखोगे हमारी जो पड़ी हुई है, तो उसमें भी बताया है कि इकोनॉमी से स्टैटिक वाले क्वेश्चन अब आना बंद हो गए हैं। यूपी PCS में स्टैटिक इकोनॉमी क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, है ना, सिर्फ करंट के आते हैं। करंट के भी कहाँ से आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लेगा, बजट से पूछ लेगा, स्कीम से पूछ लेगा, बस यहीं से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 7-8 ही आते हैं इकोनॉमी से। ठीक है, तो इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन में हमको क्या करना है, ये जो तीन चीज़ें बताई वो करनी है। एक बजट करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है, और स्कीम्स वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो यहीं से सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, फिर इन्हीं 3 सब्जेक्ट का हमें बैकलॉग अगर कुछ होगा तो वो कंप्लीट कर लेना है, कब तक, 17 नवंबर तक। ठीक है, तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, एक बार यहाँ तक पूरा रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, 17 नवंबर तक। ओके, अब इसके साथ क्या करना है, 17 नवंबर के बाद फिर हम लोग को प्री मोड ऑन करना पड़ेगा, है ना। कंप्लीट प्री मोड ऑन करना पड़ेगा 17 नवंबर के बाद। ओके, क्योंकि 15 दिन तो लगभग देने पड़ेंगे, 15 से 20 दिन तो देने पड़ेंगे प्री को। ओके, उसके बाद हम लोग को सिर्फ 2-2 दिन में रिवाइज करते जाना है, पॉलिटी, साइंस, एंशिएंट मीडियल, सेम पैटर्न जो ऊपर था वही सेम सीक्वेंस यहाँ पर ही फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी हमने 4 दिन में सबको रिवाइज किया, फिर हम लोग 2 दिन में करेंगे। ठीक है, और लास्ट के 5 दिन रिजर्व है ना। रिजर्व इन द सेंस मतलब जो हम लोग ने पहले सब कुछ पढ़ा है, बस उसी को हमको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा GS का। अब इसके साथ GS के साथ साथ आपको करंट अफेयर भी करने हैं, है ना, क्योंकि यूपी PCS प्रीलिम्स में करंट अफेयर मतलब किंग मेकर की तरह काम करता है। या तो ये आपका सिलेक्शन करवा देगा या तो आपको लिस्ट से बाहर कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही टोटल 35 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, आउट ऑफ 150 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अब करंट अफेयर करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप ईयरली मैगजीन पढ़ लो, है ना, जो अभी हम लोग आई दृष्टि कर रहे हैं ना, आज ही से हम लोग ने सीरीज स्टार्ट करी है यूट्यूब पे आई दृष्टि की, या तो उससे कर लो। ठीक है, या तो फिर मंथली कर लो, है ना। तो अब इसमें रिकमेंडेड क्या है, अब क्योंकि सफिशिएंट टाइम है तो आई दृष्टि के साथ साथ आप मंथली भी कर लो। ठीक है,
क्योंकि आई दृष्टि से आप 20 से 22 क्वेश्चन तो सही कर लोगे, जो 35 क्वेश्चन है उसमें से 20 से 22 तो सही कर लोगे, बट ये 20-22 से लेके 30 तक अगर आपको सही करने हैं तो फिर आपको मंथली मैगजीन करनी पड़ेगी। ओके, और मंथली मैगजीन का हम लोग ने पूरा कंपाइलेशन बना रखा है इन वेरी शॉर्ट नंबर ऑफ पेजेस, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे ईयर की मैगजीन हम लोग ने 100 पेजेस में अराउंड कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना, वहीं पे मिल जाएगा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इसको हम लोग प्लान में देखें कैसे करंट अफेयर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट के साथ 2-2 महीने के पढ़ते जाना है बस, ठीक है। जैसे ये 4 दिन में हम लोग पॉलिटी का पढ़ेंगे, इसी के साथ जैन एंड फेब से हम लोग करंट अफेयर उठा लेंगे, है ना। मंथली कर रहे हो तो वहाँ से कर लो, और नहीं सिर्फ आई दृष्टि कर रहे हो वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, मंथली कर लो, है ना। आई दृष्टि क्योंकि अब सफिशिएंट टाइम है, तो आई दृष्टि के जब अपडेटेड आएगा वो भी कर लेना, और अभी आई दृष्टि तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। मतलब आप वीडियोस देख लोगे ना हमारी, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, तो ऐसे हम लोग को करना है। जैन एंड फेब का इसके साथ कर लेना, मार्च एंड अप्रैल का साइंस के साथ कर लेना, ऐसे 2-2 महीने तक करना है। अच्छा, करंट अफेयर अब करना कितने का है ना, पूरे जैन से लेके नवंबर तक का करना है, ठीक है। वैसे तो 6 मंथ्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट जैन से आप कर लो क्योंकि टाइम है अभी, तो फिर जैन से कर लो। और आपने ऑलरेडी कर भी लिया होगा, है ना। अभी मतलब जब 27 को होना था एग्जाम, 27 अक्टूबर को, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैन से ही तो कर रहे थे, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग को रिवाइज करना है बस, ज़्यादा एफर्ट करना ही नहीं है। ओके, अच्छा, इसके साथ अब ये तो आ गया आपके पेपर 1। पेपर 2 सीसैट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है ना, सीसैट को भी साथ में करते जाना है। तो अब सीसैट में क्या है, मैथ्स के टोटल कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है ना। उन्हीं 10 टॉपिक को बार बार अच्छे से कर लो। इस वजह से यहाँ पे पूरे कितने हैं, आपको 18 से लेके 27 तक दे रखे हैं, लगभग ऑलमोस्ट मतलब 10 to 11 डेज हैं, है ना। और इतने ही टॉपिक्स हैं, तो पर डे एक टॉपिक भी आप कंप्लीट करोगे तो फिर मैथ्स आराम से हो जाएगी। इवन आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ने भी सीसैट का मॉड्यूल प्रोवाइड कर रखा है ना, तो उसको भी टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हो। उसमें हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सब कवर कर रखा है, ठीक है, विद ट्रिक्स एंड बिल्कुल शॉर्ट मेथड्स, बिल्कुल ईजी मेथड्स के साथ, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट रीजनिंग में वही है, 11 टॉपिक्स हैं टोटल, है ना। उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। ओके, तो यहाँ पे 11 डेज हैं, 1 डे 1 टॉपिक। ओके, फिर हिंदी का भी इसमें सफिशिएंट पोर्शन आता है ना। ऑलमोस्ट मान लो 22 से 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं सीसैट में। ओके, तो ये डील ब्रेकर वाला काम कर सकता है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी कमज़ोर है तो हिंदी डील ब्रेकर का काम कर सकता है। इस वजह से लगभग एक हफ्ता हम लोग हिंदी को भी देंगे, ठीक है। हिंदी भी हम लोग ने जो सीसैट मॉड्यूल है हमारा, उसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। फिर इंटरपर्सनल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग, ये कुछ क्वेश्चन तो इसके बिल्कुल ईजी होते हैं, कॉमन सेंस से ही हो जाते हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन के लिए थोड़ी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसकी भी PDF हम लोग ने प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम पर, उसको देख लेना, बस उसको पढ़ लेना, उसी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें PYQ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स पढ़ लेना बस, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, तो ये हमारा पूरा ऐसा प्लान रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स के लिए हम लोग को क्या क्या करना है नेक्स्ट 50 डेज़ में। अब क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रीलिम्स को सफिशिएंट टाइम दे चुके हैं, है ना। अब जो 27 अक्टूबर था तो उसके लिए तो पढ़ तो रहे थे ना, तो ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं कि तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी हमारी, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। अब तो बस रिवाइज करना है उन्हीं चीज़ों को बार बार, ताकि जो हमारा फ्लो है वो ना बिगड़े, ठीक है। तो अब मेंस के लिए हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो मेंस के लिए नेक्स्ट 1 मंथ तक, है ना, जैसे 18 अक्टूबर से है ना हमारा ये, तो 18 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए हम लोग को 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना, कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, UPPCS या UPSC, ठीक है। इन दोनों में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर UPSC है ना, तो अपने ऑप्शनल पेपर को उठाओ, है ना। ऑप्शनल पेपर दोनों, पेपर 1 एंड पेपर 2, उसको कंप्लीट कर लो। स्टार्टिंग के 15 डेज़ में ऑप्शनल पेपर 1 रिवाइज कर लो, और फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में ऑप्शनल पेपर 2 रिवाइज कर लो, ठीक है। और अगर अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब 1 मंथ इनफ है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर के लिए 1 मंथ इनफ होता है अगर आपने पहले से थोड़ा भी पढ़ रखा है तो, ठीक है। अगर आपका आंसर UPPCS है, अगर आपको UPPCS ही करना है, ठीक है, तो फिर पेपर 5 एंड पेपर 6 कंप्लीट कर लो। पेपर 5 15 डेज़ में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एग्जैक्टली। वैसे ही सिमिलरली पेपर 6 भी 15 डेज़ में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो बर्डन रहेगा ना पेपर 5 एंड पेपर 6 का मेंस में, तो ये कम हो जाएगा, ओके। और GS वाले सब्जेक्ट्स तो वैसे UPPCS में मेंस में बहुत ईजी होते हैं करना, ठीक है। तो पेपर 5 एंड पेपर 6 या तो फिर ऑप्शनल, ये आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी मेंस के लिए, ओके। इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, अगर आप अभी छोड़ दिया तो फिर बाद में मेंस में बहुत दिक्कत आएगी, ओके। तो ये हमारा टोटल प्लान है 50 डेज़ का। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है, ये तो बता ही दिया GS का कैसे रिवाइज करना है, और यहाँ पे कंप्लीट CAC रिवाइज करनी है, CAC जैन से नवंबर तक की, अभी आपको बताया ही, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे जो भी आप इसमें सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओगे ना, जैसे पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो जब इसको कंप्लीट करोगे तो उसी शाम को एक पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट दे देना UPPCS का, है ना। ऐसी साइंस कंप्लीट करोगे उसका एक सेक्शनल टेस्ट दे देना, ठीक है। तो ऐसे जो भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ उसका एक एक सेक्शनल देते जाना, ओके।
उसके बाद जब आप ये सेकंड रिवीजन स्टार्ट करोगे पॉलिटी साइंस एंशिएंट मिडीवियल का, उसके साथ साथ फिर आप FLT देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। जैसे पॉलिटी और साइंस आपने रिवाइज कर ली तो यहाँ पे एक FLT दे देना, ठीक है। फिर ये हिस्ट्री रिवाइज कर ली, फिर एक FLT दे देना। उससे क्या होगा, आप टोटल लगभग 5-6 FLT दे चुके होगे UPPCS एग्जाम से पहले, ठीक है। और FLT में आपको CSAT का भी देना है, ठीक है। इसको इग्नोर मत करना, GS का तो देना ही देना है ना, साथ में CSAT का भी देना, और कोशिश करना कि उसी टाइम पे देना। 9:30 to 11:30 में GS का देना, और फिर दोपहर को 2:30 to 4:30 CSAT का देना, ठीक है। तो उससे आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो भी सेट हो जाएगी, ओके। तो ये आपको प्लान फॉलो करना है नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए, ओके। अच्छा, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ है हमारी, मतलब जो FLTs और सेक्शनल टेस्ट दोनों ही इसमें इंक्लूडेड हैं टेस्ट सीरीज़ में, ओके। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, CSAT मॉड्यूल को आप चेकआउट कर सकते हो, और करंट अफेयर्स के लिए हमारा CAC है ना, करंट अफेयर कंपाइलेशन। उसमें हम लोग ने मेजर जो भी UPPCS की 4-5 मैगजीन्स आती हैं उन सबको कंपाइल करके बनाया है ना, मंथली बनाया है। तो उससे बाहर तो आने की बिल्कुल ही पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, है ना। इवन हम लोग ने देखा भी, जो UKPSC का पेपर हुआ है ना, और भी जो उड़ीसा का हुआ है ना, झारखंड का हुआ, सॉरी, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जितने भी करंट अफेयर आए थे ऑलमोस्ट सभी अपने CAC से ही आए थे, ठीक है। तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, ओके। तो ये था हमारा पूरा प्लान, ठीक है। तो इसको अच्छे से फॉलो करो, बाकी कुछ डाउट हो तो फिर कमेंट करके बताना, और या तो फिर टेलीग्राम पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, हैप्पी रिवीजन एंड हैप्पी स्टडी।